सुनिए, आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगेगी। एक सफल आदमी की कहानी। वह जीवन में बहुत कोशिश के बाद भी कामयाब नहीं हो रहा था। शायद उसने अपनी पूरी कोशिश नहीं की थी, जिसकी वजह से वह कामयाबी नहीं पा सकता था। जब लगा कि वह कुछ नहीं कर सकता है तो घर पर सभी लोग उसे खूब सुनाया जाने लगा, तो वह घर छोड़कर चला जाता है। उसके पास अब कुछ भी नहीं। शायद ये समझ चुका था कि घर वालों को अब उसकी जरूरत महसूस नहीं होती है। जिस दिन घर से निकला हो तभी से उसके पास कुछ भी नहीं था, न ही खाने के लिए उसके पास पैसे थे। वह चारों ओर घूम रहा था और यही सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं घर से तो आ गया हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं अपना घर चला सकूं। मैं बहुत परेशानी में हूँ। मैं रास्ते पर यही सोच रहा था कि क्या करे वह, जिससे कि नई शुरुआत कर सके। वह सभी बातें सोचता हुआ खड़ा था। उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, जिसके कारण वह आगे नहीं चल पा रहा था। उसे लग रहा था कि जब तक मुझे खाना नहीं मिलेगा शायद मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वहीं पर सोचना शुरू करता है। आज बहुत ज्यादा परेशानी में हूँ। उसे बहुत भूख लग रही थी और वह कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके पास पैसे भी नहीं थे जिससे कि खाना खा सके। वह इंतजार कर रहा था कि शायद कोई इसकी मदद कर दे। कुछ देर बाद एक कार आकर उसके पास रुकती है और उसमें से एक आदमी निकलता है और वह खाना खाने के लिए सामने वाले ढाबे पर जाता है। वह आदमी चलता हुआ रुमाल निकालता है। रुमाल के साथ साथ उसका पर्स भी नीचे गिर जाता है, लेकिन ध्यान नहीं देता। वह लड़का वहीं से ही देख रहा था कि उसका पर्स गिर गया है और वह आदमी आगे की ओर जा रहा है। उसने ध्यान भी नहीं दिया। वह लड़का उस पर्स को उठाने के लिए गया और उठाकर उस आदमी को देना चाहा। उस आदमी के पास गया, उसका पर्स देने लगा। वह आदमी कहने लगा कि तुम तो बहुत ईमानदार नजर आते हो, क्योंकि इस पर्स में बहुत सारे पैसे हैं। तुमने ये पर्स मुझे लौटा दिया, जबकि एक भी पैसा तुमने नहीं लिया। वह लड़का कहने लगा कि मुझे काम चाहिए। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे कि माता पिता को ये लगे कि मैं जीवन में कुछ करके दिखाया है। इसलिए मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहता जिससे उन्हें ये लगे है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। उस आदमी ने लड़के की बात सुनी और कहा कि मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। लड़का कहने लगा कि मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। उस आदमी ने कहा कि पैसे की कोई बात नहीं है, तुम मेरे साथ खाना खाओ। उसके बाद में लड़का और आदमी खाना खाने लगते हैं और बातों बातों में उस आदमी ने उस लड़के के बारे में सब कुछ पूछ लिया था। अब लग रहा था कि यह लड़का मन से बहुत अच्छा है और बहुत ही मेहनती भी नजर आता है, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाया, इसलिए शायद उसे इस बात का दुख है। जब उन्होंने खाना खा लिया तो आदमी ने कहा कि तुम ही मेरे साथ चलना होगा, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वह आदमी उस लड़के को अपने साथ ले गया। उस आदमी ने सब कुछ पता कर लिया था। ये लड़का बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन कामयाब नहीं हो सका है, इसलिए जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उस आदमी के पास एक कारखाना था जिसमें बहुत सारे लोग काम करते थे। वह आदमी उसे उस जगह पर ले गया और कहने लगा कि आज से तुम यहीं पर काम करोगे और इन सब मजदूरों पर ध्यान रखोगे। तुम्हारा यही काम होगा कि सभी मजदूरों को देखते रहना है कि कौन सा मजदूर काम नहीं कर रहा है। समय समय पर सभी काम पर ध्यान देना, यही तुम्हारा काम होगा। अगर तुम मेहनत कर सकते हो तो जीवन में बहुत आगे तक जा सकते हो। वह लड़का कहने लगा कि आप चिंता ना करें, आपने मुझे काम दिया है तो इतना भरोसा रख सकते हैं कि मैं उस काम को अच्छे से कर सकता हूँ। उस लड़के ने काम को करना शुरू कर दिया था, धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाता रहा और उस कारखाने को भी बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ा कर ले गया था, जिससे कि वह जीवन में कामयाब हो सकता था। जब आदमी आया और उसने देखा कि लड़के ने काम बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, ये बहुत ही मेहनती लड़का, इसने काम को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि अब ये जीवन में कामयाब हो सकता है। धीरे धीरे उस लड़के ने अपना काम भी शुरू कर दिया था।
एक दिन ऐसा था उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज उसके पास इतना धन था कि वह बहुत सारी कंपनियां खरीद सकता था। उसका जीवन एकदम से बदल गया था, उसकी मेहनत रंग लाई थी और वह अपने गांव वापस चला गया था। जब गांव पहुंचा तो अपने माता पिता से मिला और उन्होंने एक देखा और कहा कि तुमने अपनी मेहनत से सब कुछ पा लिया है, हमें लगता नहीं था कि तुम भी अपने जीवन में मेहनत करते हैं तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं।